मुझे अविनाश में एक सहारा दिखता था और मैं उसके गले से लिपट गई। पर तभी मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये उसका स्पेशल परफ्यूम है। पर जैसे ही मुझे इस खुशबू के बारे में याद आया, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। ये खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 6 साल पहले मुझे बेहोश करके मेरे साथ रात गुजारने वाले आदमी के परफ्यूम की थी। नव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी अभी इसी वक्त? नव्या इससे पहले कि अविनाश के सवाल का जवाब देती, उसकी आंख खुली और उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। ये सब शायद दवाइयों का असर था जो उसे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ बीते दिनों क्या हुआ था। उसे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा था। वो झट से उठकर बैठ गई और आवाज लगाई, आरव। पर उसने देखा कि उसके पास आरव नहीं था। उसके सामने शेखर मौजूद था जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आरव कहाँ है? नव्या ने सबसे पहला सवाल किया। होश आ गया तुम्हें? कैसा फील हो रहा है अब? शेखर ने दबी हुई आवाज में पूछा। ये सुनकर नव्या को इरिटेशन हो रही थी। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ और मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये दिखावा बंद करिए और बताइए कि मेरा बेटा आरव कहाँ है। ये सुनकर शेखर के चेहरे पर गुस्से की बजाय हंसी थी। मैं सच में तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेरा बेटा कहाँ है? नव्या कमजोर कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन आरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नव्या तुरंत शेखर के पास आई और उसे घूरते हुए पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया है आप लोगों ने उसके साथ? ये सुनकर शेखर और जोर से हंसने लगा। क्या किया है? अरे वो हमारा ग्रैंडसन है, हम उसके साथ क्या करेंगे? अभी तो कनिका उसे बाहर लंच के लिए ले गई है, आ जाएगा वापस। ये सुनकर नव्या का मन घबरा रहा था। वो जानती थी कि उसका परिवार उसके और आरव के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता है। कल तक तो आपको ग्रैंडसन शब्द सुनने में भी दिक्कत हो रही थी और आज आरव आपका ग्रैंडसन हो गया। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आरव कहाँ है? उसे अभी के अभी वापस बुलाइए। नव्या ने इस बार चिल्लाते हुए कहा। अरे शांत हो जाओ, आरव को मैं अभी के अभी वापस बुला लूंगा, लेकिन मेरी बस एक शर्त है। ये सुनकर नव्या अंदर तक हिल गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका अपना परिवार उसके बेटे का सौदा करेगा। अविनाश आहूजा, उससे मेरी मीटिंग करवानी है। एक बार वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाए, उसके बाद मैं आरव को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये सुनकर नव्या बेड पर बैठ गई थी। आप ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, मतलब सिर्फ पार्टनरशिप की ही बात है। एक बार वो हो जाए फिर आरव तुम्हारे पास। पापा, आरव को वापस बुलाइए अभी के अभी। मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है, ना ही मैं आपकी कोई बात मानने वाली हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए। नव्या ने गुस्से में शेखर को घूरते हुए कहा। देखो, अगर ऐसा है तो भूल जाओ कि तुम आरव को यहाँ से ले जा पाओगी। कोई बात नहीं, उसे यहीं हमारे पास छोड़ दो। वैसे भी एक सिंगल मदर की परवरिश से ज्यादा अच्छी एक परिवार की परवरिश होती है। आखिरकार वो हमारा ग्रैंडसन है। मैं कैसे अविनाश से बात करूंगी? मैं तो उसे जानती तक नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? नव्या ने सोचा और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पास समय जरा कम है। जितनी जल्दी ये काम करोगी, आरव के लिए उतना अच्छा होगा, शेखर ने कहा और वहां से चला गया। उसने एक बार भी मुड़कर नव्या की हालत नहीं देखी। नव्या रोते हुए अकेले हॉस्पिटल के बेड के पास खड़ी हुई थी। नहीं, मुझे आरव को जल्द से जल्द वापस बुलाना होगा। मैं उसे कनिका के साथ थोड़ी देर भी नहीं छोड़ सकती। वो आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। पता नहीं वो उसके साथ क्या। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जल्द से जल्द अविनाश आहूजा को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी। नव्या ने हड़बड़ाते हुए अपने आंसू पोंछे और अपने अंदर हिम्मत जुटाई। उसने तेजी से अपना फोन उठाया और तुरंत अविनाश के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते आरव की चिंता करते हुए वो जैसे तैसे ऑटो से अविनाश के ऑफिस के बाहर पहुंची। उतरते ही उसने देखा कि उसके सामने एक चमचमाती कांच की बिल्डिंग है। वो दौड़ती हुई ऑफिस के अंदर जा रही थी, पर उसे गार्ड ने बाहर ही रोक लिया। रुकिए मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। किससे मिलना है आपको? गार्ड ने पूछा। देखिए, मुझे अविनाश आहूजा से मिलना है।
मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबराहट से कहा। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? गार्ड ने पूछा। ये सुनकर नव्या और घबरा गई। नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप एक बार अंदर इन्फॉर्म तो कर दीजिए। नहीं मैडम, हम बिना अपॉइंटमेंट के आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या करूं मैं? अगर मैं अविनाश से नहीं मिली तो पापा आरव को वापस नहीं बुलाएंगे। नहीं, मुझे जल्द से जल्द अविनाश से मिलना होगा। नव्या बार बार ये सोचकर ऑफिस के गेट के अंदर देख रही थी, पर फिर उसकी नजर गार्ड पर पड़ी। वो समझ गई थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देगा। नव्या खड़ी तो बाहर थी, लेकिन उसकी नजर गेट के अंदर थी। वो झांक झांक कर ऑफिस के अंदर देख रही थी, लेकिन उसे अविनाश की झलक तक नजर नहीं आ रही थी। मैं अविनाश से बिना मिले यहां से नहीं जाऊंगी, यहीं बाहर बैठकर उसका वेट कर लेती हूँ, नव्या ने खुद से कहा, और मेन गेट के बाहर लगी बेंच पर वो चुपचाप बैठ गई। जैसे ही नव्या ने एक और बार पीछे मुड़कर ऑफिस की ओर देखा, उसे दिखाई दिया कि अविनाश तेजी से कार का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ रहा था। लगता है अविनाश कहीं जा रहा है, मुझे उससे मिलना है, कहते हुए नव्या कार के पास जाने लगी। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कार वहां से निकल गई। नव्या ने देखा कि अविनाश कार के अंदर फोन पर बात करने में बिजी था, इसलिए उसका ध्यान नव्या पर गया ही नहीं। अविनाश, अविनाश रुको, प्लीज स्टॉप, कहते हुए नव्या कार के पीछे भागी, लेकिन उसके भारी गले की आवाज अविनाश तक नहीं पहुंची। तभी नव्या ने कुछ सोचा और तेजी से दौड़ते हुए आगे आने लगी। जैसे ही कार राइट टर्न लेकर वहां से निकलने वाली थी, नव्या दौड़ते हुए अचानक कार के सामने आकर खड़ी हो गई। कार नव्या से 4 इंच की दूरी पर रुक गई। What the hell? ये लड़की, शशांक ने कहा और गुस्से में गाड़ी से उतर के नव्या के पास आया। आपको हम लोगों से कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इस तरह से हमारी गाड़ी के नीचे क्यों आना चाहती थी? देखिए, मुझे मिस्टर आहूजा से मिलना है अभी। ये सुनकर शशांक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी हरकतें करने के बाद नव्या फिर से अविनाश से मिलना चाहती थी। शशांक ने पलटकर कार की ओर देखा। सर की अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता वो आपसे अभी मिल पाएंगे, शशांक ने कहा। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबरा कर कहा। उसकी सांसें फूल रही थी और माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी हालत देखकर शशांक भी सोच में पड़ गया। लेट मी सी, कहकर शशांक कार के पास गया। थैंक यू सो मच, नव्या ने खुशी से कहा। उसे शशांक की हाँ के साथ आरव के वापस मिलने की उम्मीद मिल गई थी। शशांक कार के पास गया और अविनाश के पास वाली विंडो को नॉक किया। जैसे ही अविनाश ने खिड़की नीचे की, शशांक ने नव्या की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, वो लेडी आपसे मिलना चाहती है। अविनाश ने अपना सिर टेढ़ा करके शशांक के पीछे देखा तो वहां पर नव्या खड़ी थी। ये फिर से, उसके मुंह से निकला। अविनाश ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, क्लाइंट हमारा वेट कर रहे होंगे, अभी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ सेकंड्स सोचने के बाद उसने अपनी कड़क आवाज में शशांक से कहा, उससे कह दो मैं नहीं मिल पाऊंगा अभी, आई एम बिजी। नहीं, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं आरव को वापस कैसे बुलाऊंगी? मिस्टर आहूजा, प्लीज लिसन टू मी, नव्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। पर उसके सामने से अविनाश की कार फिर से गुजरने लग गई। इस बार नव्या फिर से गाड़ी के सामने आ गई। वो पीछे की तरफ जा रही थी और कार उसकी तरफ, लेकिन ना शशांक रुक रहा था और ना ही नव्या गाड़ी के सामने से हट रही थी। मिस्टर आहूजा, प्लीज, आई विल टेक ओनली 5 minutes, इट्स अर्जेंट, प्लीज लिसन टू मी, एक बार मुझसे मिल लीजिए। सर, क्या करना है? ऐसा लग रहा है जैसे सच में कुछ बहुत अर्जेंट मैटर है, शशांक ने कुछ सोचते हुए कहा। अविनाश ने अपना सर उठाया और फिर एक बार नव्या को सर से पैर तक ध्यान से देखा। उसकी कमजोरी और परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। रोक दो गाड़ी, अविनाश ने भारी आवाज में कहा। ये सुनते ही शशांक ने तेजी से ब्रेक लगा दी। जैसे ही कार रुकी, नव्या की उम्मीद फिर से जाग गई। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा बेटा आरव, ही इज इन डेंजर,
क्या हुआ है? अविनाश ने पूछा। आरव, उसे मेरे पापा ने कहीं छुपा लिया है। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। उसे वापस लाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। दोस्तों, आगे का एपिसोड आएगा और 2 दिन के बाद, और पूरी कहानी अभी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप।